कितना समय चाहिए भाजपा को घुसपैठिया मुक्त करने के लिए? टाइमलाइन होगा ना कुछ? टाइमलाइन तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल मुद्दा है। सरकार जो आधार कार्ड का एजेंसी देगा वो पूरा सुना तो नहीं होना चाहिए कि वो पहले से आया हुआ है। अच्छा, पहले से आए हुए। पहले से आया हुआ है। वो लोग माइग्रेंट होकर थोड़ा पहले आके वो जनसंख्या बढ़ा रहा है अभी। देखिए, पॉलिटिकल हम देश सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, पहले से भी काम किया। अभी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया कि पॉलिटिकली हमको मजबूत होना है। चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करने जी, हम लोग तो जो है हम 27 ईयर्स से बजरंग दल का काम कर रहे हैं। अभी आइडेंटिफाई करके इनको डिटेंशन कैंप में रख के उसको वापस भेज देना चाहिए। कभी जंगल से कभी झाड़ी से, क्योंकि बॉर्डर के बगल में झाड़ी रहता है, बेम्बू का बहुत बड़ा बड़ा जंगल रहता है, वो सब तो कैसे बनवा लेते हैं लोग वहाँ पे? यहाँ तो हम लोग सुन रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ डुप्लीकेट बना लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। असम की वादियों में हमारी मौजूदगी है और देखिए, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं हम। और ये बीजेपी के टोपी पहने हुए तमाम लोगों के चेहरों को देखिए। अभी अभी भाजपा का दामन इन लोगों ने थामा है। चुनाव से ठीक 2-4-5 दिन पहले ज्वाइनिंग के क्या मायने हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि असम में मजबूत है और लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन अब अभी भी जो है लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मकसद क्या है, मायने क्या है, इन लोग से समझते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैं दिनेश कलीटा। दिनेश कलीटा साहब, क्या काम करते हैं? जी, मैं बिजनेस करता हूँ। कहाँ से हैं? मैं रंगिया से हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो ठीक चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करने जी, हम लोग तो जो है हम 27 ईयर्स से बजरंग दल का काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है तो इसलिए हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि असम को जो सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, जिनके नेतृत्व में असम बांग्लादेश से मुक्त होने जा रहा है, तो हम लोगों को भी लगता है कि बांग्लादेश से मुक्त असम बनाने के लिए हमें भी सीएम का हाथ मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। तो सभी लोग बजरंग दल के ही हैं? जी 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 अच्छा, तो बजरंग दल तो आरएसएस की अनुसांगिक संगठन पहले से ही है। जी जी जी। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग का मकसद पॉलिटिकल मायने है? देखिए, पॉलिटिकल हम देश सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, पहले से भी काम किया। अभी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया कि पॉलिटिकली हमको मजबूत होना है, क्योंकि असम जैसे राज्य में हम जैसे कि हम बिलोंग करता है धुबरी से। धुबरी में आप जानते हैं फेंसिंग का मामला, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहाँ का जो आबादी है मुस्लिम 80% है, हम लोग 20% है। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमको भी सोचना चाहिए। तो हम जैसे सीएम सर पूरा असम में जो उच्छेद इविक्शन कर रहा है, वैसे ही हमारा धुबरी डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम उनके साथ हैं और वो हमारा साथ है। इसलिए हम पूरा धुबरी जिला एंटायर असम का जो कार्यकर्ता है, जो मेन जो दायित्व वाला कार्यकर्ता है, आज सामने मेरा नाम कृष्णा राठौर है। आपका क्या नाम है? मेरा बलेंद्र नाथ, हम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये बताइए कि घुसपैठिए के मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा जो है हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री भी आते हैं तो वो भी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं। तो आखिर कितना समय चाहिए भाजपा को घुसपैठिया मुक्त करने के लिए? टाइमलाइन होगा ना कुछ? टाइमलाइन तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल मुद्दा है। तो वो इंटरनेशनल मुद्दा वो पकड़ने के लिए पूरा बाहर से इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। आप तो कहाँ से हैं? हम बरपेटा से हैं। तो उधर भी बांग्लादेशी आते हैं? बहुत सारा बांग्लादेशी है। कैसे आते हैं? मतलब बीएसएफ है, यहाँ पर असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप लोग बजरंग दल से हैं, फिर भी कैसे आते हैं घुसपैठिए? क्योंकि वो पहले से आया हुआ है। अच्छा, पहले से आए हुए? पहले से आया हुआ है। वो लोग माइग्रेंट होकर थोड़ा पहले आके वो जनसंख्या बढ़ा रहा है। अभी भी थोड़ा कुछ भीति आ रहा है, वो नदी के तरफ से आ रहा है। नदी की तरफ से आता से बहता है, उसमें आपका बॉर्डर का कोई सील नहीं हुआ है, उसमें भी आता है। तो ऐसे सारे आता है। क्या उपाय कर सकते हैं? आप लोग को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? क्या उपाय क्या है? घुसपैठियों को रोकने का क्या उपाय है? सरकार तो है भाजपा की। आइडेंटिफाई करके इनको डिटेंशन कैंप में रख के उसको वापस भेज देना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी का हूँ, सेंट्रल गुवाहाटी। सेंट्रल गुवाहाटी के हैं। आप दादा? हाँ, मैं धुबरी से हूँ। अच्छा, धुबरी से हैं। बताइए, धुबरी में प्रॉब्लम है ये? हाँ जी, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए क्या सरकार पूरी कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह चाइना में है, चाइना बॉर्डर का चारों तरफ सील किया हुआ है, उस तरह हमें इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर को उस तरह सील करना चाहिए, ताकि वो लोग कब किस तरह आता है कोई तो पता नहीं चल पाता है। कभी जंगल से कभी झाड़ी से, क्योंकि बॉर्डर के बगल में झाड़ी रहता है, बेम्बू का
बहुत बड़ा बड़ा जंगल रहता है, वो सब के अंदर से वो लोग आता है, कभी नदी के अंदर से आ जाता है। क्योंकि उधर हमारे उधर जो है ये मान लीजिए नालिया बेरभंगी बॉर्डर है, तो वो उस तरफ पे नदी के है, तो नदी के किनारे वो लोग कभी कभी मछली मारने आता है, मछली मारते मारते घुस आ जाता है। तो कैसे बनवा लेते हैं लोग वहाँ पे? यहाँ तो हम लोग सुन रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बना लिया या बांग्लादेशी मुस्लिम्स। तो क्या उपाय क्या है? आप भी बॉर्डर इलाके से आते हैं। नहीं, उपाय क्या है कि अभी देखो जितना भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स है यहाँ पे, तो उन लोगों को डिटेक्ट करके डिटेंशन कैंप में भेजना है। मतलब आधार कार्ड तो सबके पास है, आधार कार्ड के आधार करके हम बांग्लादेशी आपका डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को डिटेक्ट करके डिटेंशन के सेंटर में डालना चाहिए। एक्चुअली आधार कार्ड का हम भी देख रहे हैं आज कुछ दिन पहले जो डुप्लीकेट कैसे हो रहा है। आधार कार्ड का जो एजेंसी लिया हुआ है एक्चुअली सरकार को दिखाता है जो डीसी का तरफ से वो एजेंसी होता है, लेकिन वो प्राइवेट में जाता है और टेंडर का माफी जाता है। उसमें 99% मोमेडियंस जो है ना, जो बांग्लादेशी है वही लोग आधार कार्ड बना रहा है। अच्छा, वही मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है? आधार कार्ड का प्रॉब्लम वही है जो गवर्नमेंट का भी हम लोग का साथ थोड़ा तो आपका डिस्कशन चल रहा है। अभी शायद 10% ऐसा होगा जो हम लोग का सुनातनी आदमी को, आसाम का खिलोजी आदमी को वो आधार मिलना है, लेकिन 99% आपका मोमेडियन लोग से और ओरिजिनली वही लोग बांग्लादेशी है, वही बनाता है। एक दो नहीं, आपका नाम पे 20 आधार कार्ड है। अच्छा, ऐसा माफी चल रहा है। वही आधार कार्ड का अगर समस्या पूरा करना है, सरकार जो आधार कार्ड का एजेंसी देगा वो पूरा सुनातनी होना चाहिए, वो आसाम का खिलुंजिया होना चाहिए, तो ये आधार का समस्या खत्म होगा। ये देखिए बहुत वैलिड और बहुत बड़ा पॉइंट है कि आधार कार्ड अगर कोई बनाने वाले लोग हैं तो वो सनातनी होने चाहिए, असामी होना चाहिए, बजरंग वाला होना चाहिए, नहीं तो आंसू वाला होना चाहिए। यहाँ का जो 17% है, नहीं तो बजरंग दल को दे दो, हम लोग को एक एक निकाल देंगे कौन डुप्लीकेट है ओरिजिनल है। क्या आपको भी यही लगता है दादा, बजरंग दल के हाथ में मिलना चाहिए आधार कार्ड? जी, जो एजेंसी जो है बांग्लादेशी मुस्लिम का जो एजेंसी है, वो लोग खुद आपका टेक्निक निकल के वो लोग बांग्लादेशी मुसलमान को आपका आधार कार्ड बना के पूरा देश में बांग्लादेशी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए अगर उसको रोकना होगा तो एजेंसी के ऊपर सरकार को कंट्रोल करना होगा, काबू करना होगा एजेंसी को। कोई एक एक सवाल आप लोग से पॉलिटिकल ले लेते हैं। क्या माहौल है अभी बीजेपी का दादा? बीजेपी का अभी तो असम में मिनिमम 95 से 96 सीट आने वाला है, क्योंकि हम लोग भी तो मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे हैं। गौरव को कोई मेहनत करने से भी कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि असम इस लोग जग चुका है, असम का हिंदू जग चुका है। अभी बीजेपी को सरकार लाना ही है। बीजेपी 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, 10 साल नहीं, देखिए नहीं, देखिए जैसे हमारा सीएम साहब काम किया है, वो पूरे देश में हमारा क्या नाम होता है आप लोगों को भी जानता है कि एक ही सीएम है जो टाइगर बोलता है, शेर बोलता है, असम का शेर, वो हेमंत बिश्व शर्मा है। हेमंत बिश्व शर्मा को टाइगर मतलब बोलते हैं आप लोग। क्या कहेंगे हेमंत बिश्व शर्मा के? हिमंत बिश्व शर्मा एक टाइगर है और इस वक्त हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा कार्ड है, और उनके नेतृत्व में आसाम एक बांग्लादेश मुक्त देश होने जा रहा है, राज्य होने जा रहा है। और उसके साथ साथ भविष्य में हम हिमंत बिश्व शर्मा जी से बहुत उम्मीद रखते हैं, और हिमंत बिश्व शर्मा जी का हाथ मजबूत करने के लिए आज हम लोग मतलब बीजेपी में ज्वाइन किया है। और कोई कुछ बोलेगा? असमिया जाति को अगर जिंदा रखना है, असमिया जाति को, असम के हिंदुओं को अगर सुरक्षित करना है, तो हिमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे ऊपर कोई विकल्प नहीं है हमारा। वोट तो आपको इस बार हम जो देख रहे हैं, जो हमारा जो स्टेट है वो माँ का ऊपर आता है, माँ कामाख्या का ऊपर है, देश भी हमारा माँ का ऊपर ही आता है। इस बार हम मैक्सिमम रैली पे देख रहा है, जितना कार्य करता है 99% हमारा माँ लोग उस रैली में भाग ले रहा है। अगर माँ लेगा तो बेटा तो तुरंत वोट देगा ही, इसलिए हम लोग का हिसाब से 95 से 100 तक जाएगा। और तरुण गोगोई का जो लीडर का, उसका हम गौरव गोगोई नहीं बोलता है, उसका बैंड नहीं है, उसका बाप का बैंड से ही चलता है, इसीलिए उसको 20-15 ऐसा सीट मिलेगा। चलिए, तो देखिए बड़ी भविष्यवाणी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है। और देखिए बांग्लादेश घुसपैठ देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, और उसका क्या उपाय है। यहाँ के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता अभी भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने बड़ी बातें कही कि आधार बनाने वाली जो एजेंसियां हैं उसमें बांग्लादेशी शामिल हैं, और उन एजेंसियों पर कड़ैती करना होगा, तभी जाके बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकती है। और हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर बल्ले बल्ले वाली बात चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।